हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के विच महिला राखवीकरण नूं लैके विरोधी धिर ते तिखा हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि संसद दे विच 16 ते 17 अप्रैल नूं जो घटनावां वापरियां उस नाल उन्हां दे मन नूं बहुत ठेस पहुंची है। मुख्यमंत्री ने इल्जाम लगाया कि देश की सर्वोच्च पंचायत दे विच भैणां धीआं दे हक्कां दे विच विरोधी धिर ने रुकावट पाउण दा काम कीता। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल डिगण कारण नाराजगी। सीएम सैनी ने कहा कि उन्हां दा मन बेहद दुखी। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई की कीती शलाघा। हदबंदी ते विरोधी धिर ते भरम फैलाउण दा दोष। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रज के प्रशंसा की और कहा कि उन्हां दी अगवाई दे विच केंद्र सरकार ने औरतों के सशक्तिकरण के लिए इतिहासक कदम चुके। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नूं औरतों नूं राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाने वाला क्रांतिकारी फैसला दस्सिया। सैनी ने कहा कि यह अधिनियम देश की अद्धी आबादी नूं उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा दे विच मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विरोधी पार्टियां खास करके कांग्रेस नूं खूब लताड़िया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ते विरोधी धिर ने भरम फैलाउण दा काम कीता। विरोधी धिर ते गैर लोकतंत्री व्यवहार का दोष। मुख्यमंत्री ने विरोधी पार्टियां विशेष तौर पर कांग्रेस ते निशाना साधदे कहा कि संसद दे विच उन्हां दा रवैया गैर लोकतंत्री सी। उन्होंने कहा कि जो कुछ होया वो सिर्फ सियासी विरोध नहीं सगों औरतों के भविख ते सीधा हमला सी। सीएम सैनी ने कहा कि विरोधी धिर ने लोकतंत्र की मर्यादा नूं तार-तार कीता। उन्होंने महाभारत और रामायण तो उदाहरण दित्तियां। विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन बिल को रोककर लोकतंत्र की मर्यादा को साथियों तार-तार किया है। और द्वापर युग में जब कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब कुछ महारथी चुप थे, मौन थे। वो देखा है, पूरा देश देख रहा है। और उस सभा के अंदर कांग्रेस के गठबंधन के लोग थे, उसी प्रकार के थे, उसी प्रकार के लोग थे, उसी प्रकार के लोग थे जो बैठे देख रहे थे, ताड़ियां पीट रहे थे भी हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, ताड़ियां पीट रहे थे। सीएम सैनी के अनुसार कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर औरतों के अधिकारों के रस्ते के विच रोड़े अटकाउण का काम किया। सीएम सैनी ने पूछा कि विरोधी धिर ने औरतों का अपमान क्यों किया। जब वो चला रही हैं, काम कर रही हैं, तो विपक्ष को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों घबरा रहा है विपक्ष? क्यों इस प्रकार का अन्याय किया है? किस प्रकार से उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है? साथियों, सच्चाई यह है कि विपक्ष को इस बात का डर है कि महिलाओं के सशक्त होने से उनकी झूठ पर टिकी वो राजनीतिक जो जमीन है वो खत्म हो जाएगी, खिसक जाएगी। ये साथियों, उनको मुझे लगता है कि ऐसा डर ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को है। और विपक्ष ने केवल एक विधेयक को नहीं गिराया है बल्कि करोड़ों माताओं और बहनों, बेटियों के सपनों को उन्होंने कुचलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, हमारा इतिहास भी है, हम सब देखते हैं कि हमारा इतिहास हमें यह सबक भी देता है कि यदि नारी का अपमान होगा तो पूरे समाज को उसका बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। 3 महत्वपूर्ण बिलों का जिक्र। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने लोक सभा के 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए सन। संविधान 131वां सोध बिल, हदबंदी बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून सोध बिल। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बिलों का उद्देश्य देश की लोकतंत्री व्यवस्था को होर मजबूत करना है। इंडी गठजोड़ ने बिल का नहीं सगों नारियों का अपमान किया। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। मरदमशुमारी की शर्त हटाने का फैसला क्यों जरूरी।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। जब उस जनगणना अभी स्टार्ट हुई है, मैंने 16 तारीख को उसका शुभारंभ किया है चंडीगढ़ से जनगणना का, और उसके बाद जनगणना के बाद तब परिसीमन होना था, और परिसीमन के बाद ये परिसीमन के साथ साथ ही महिलाओं को वो सशक्त अधिकार देने थे। साथियों, केंद्र सरकार जानती थी कि यदि जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करती तो हमारी बहनों को 2029 में, जो ये आम चुनाव 2029 के हैं, इसमें जो महिला आरक्षण का 33% का लाभ था वो नहीं मिलता। इस कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अभी लेकर के आए। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 54 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 550 ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਟਕਾਓ, ਲਟਕਾਓ ਅਤੇ ਭਟਕਾਓ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।